एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही बेटा था। वह हमेशा यही सपने देखती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा, एक प्यारी सी बहू आएगी तो बेटा और बहू दोनों मिलकर उसकी खूब सेवा करेंगे और उसे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वह दादी भी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वह दिन भी आ गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। वह दादी भी बन गई, लेकिन संयोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो सुबह काम पर चला जाता और पोता स्कूल चला जाता। तब बहू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। बहू बुढ़िया से घर में झाड़ू लगवाती, जूठे बर्तन साफ करवाती और खाने के लिए खाना टूटे फूटे बर्तनों में देती थी। शुरू में तो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से झगड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लगी। एक दिन टूटे फूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देख उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। पति पत्नी दोनों में बहुत कहासुनी हो गई, फिर भी बहू का व्यवहार नहीं बदला। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने भी पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता बड़ा होने लगा तो वह अपनी माँ का विरोध करने लगा। माँ, तुम दादी के साथ जो कर रही हो वह सब ठीक नहीं है। बहू बोली, तू मुझे बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, जा अपना काम कर। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। अपनी दादी पर माँ द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर उसे बहुत दुख होता था। उसे अपनी दादी से हमदर्दी और सहानुभूति थी। अपनी माँ के डर से वह दादी की कुछ भी मदद नहीं करता था। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका विवाह भी हो गया। पोते की नई बहू छिप छिप कर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, लेकिन नई बहू को बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी नई बहू बुढ़िया की काम करने में मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती। नई बहू जब कभी दादी सास को रोते हुए देखती तो उसे बहुत दुख होता था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सास हमेशा लड़ने के लिए तैयार बैठी रहती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई और पल्लू सुधर गई। अब बुढ़िया की बहू ने नई बहू से घर का सारा काम कराती और उसके साथ अभद्र व्यवहार करती। जब नई बहू ने देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर भी अत्याचार कर रही है तो उसने बदला लेने की ठान ली। अब वह भी अपनी सास से वैसा व्यवहार करने लगी जैसा व्यवहार उसकी सास अपनी सास से करती थी। अब तो नई बहू अपनी सास को फूटी थाली में खाना देने लगी। यह देखकर उसके पति और ससुर ने बहुत विरोध किया। नई बहू ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माता जी उन्हें फूटी थाली में भोजन देती थी तब तुम कुछ क्यों नहीं बोले? उन पर होने वाले अत्याचारों को तुम दोनों चुपचाप देखते रहे, तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला पड़ गया था? यदि किसी ने माता जी की पैरवी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नई बहू की बातें सुनकर उसका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भी उसका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा आता था। जब ससुर नई बहू को डांटने लगे तो वह उनके साथ भी अभद्र व्यवहार करने लगे। सास ससुर अकेले में बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते और यही सोचते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारी करनी लौट कर जरूर आती है। दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुमको अपने साथ चाहिए।